आइए आज बात करें कि एम्प्लॉयज़ का डेटा हैंडल करते हुए एम्प्लॉयज़ की क्या जिम्मेदारियां हैं प्राइवेसी को लेके। उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि लगे कि वो पर्सनल डेटा, अपने एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा ठीक से हैंडल कर पाए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उस पर आप डेटा प्राइवेसी पे रोज नया वीडियो देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि एक एम्प्लॉय की क्या जिम्मेवारियां हैं एम्प्लॉय के पर्सनल डेटा को लेकर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक एम्प्लॉयर एक फिड्यूशियरी है और एक एम्प्लॉय एक डेटा प्रिंसिपल है। बाकी के रिलेशनशिप के अलावा प्राइवेसी की वजह से नई रिलेशनशिप आ जाती है। पर्पस, एम्प्लॉयर डेटा क्यों मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मिनिमम डेटा ले रहा है, एक्स्ट्रा डेटा तो नहीं ले रहा, विद इन दी पर्पस स्कोप ले रहा है। और हम आगे इसमें ऐड करेंगे कंसेंट को कि जिस पर्पस से ले रहा है क्या उसका कंसेंट लिया हुआ है। मैं ये डेटा इस काम से ले रहा हूँ, डीबीटीपी एक्ट का था, सीधा रखिए भाई, मुझे आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे यूज करूंगा और ये आपको सर्विस दूंगा, क्या आपको मंजूर है? हाँ जी, टिक मार्क लगाइए, चलिए आगे। डीबीटीपी एक्ट इस तरह से बात करता है। लॉफुल प्रोसेसिंग करेगा वो आपके पर्सनल डेटा की, अपने एम्प्लॉय के पर्सनल डेटा की, यानी कि कंसेंट बेस्ड, पर्पस बेस्ड। पर्पस चेंज होगा तो कंसेंट दोबारा लिया जाएगा। और मिनिमम पॉसिबल डेटा, जो एक ऑप्टिमाइजेशन का फीचर है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेंट्स को अलग अलग रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे किसी ने मान लिया कि वो आपकी सारी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता है। आप उसको कहते हैं कि हमें घर का एड्रेस दीजिए, हम आपकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट भेजना चाहते हैं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो आपको घर का एड्रेस दे देता है, तेरे जरूरी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में है, लेकिन वो आपको उसके लिए घर पे सामान भेजने का कंसेंट नहीं देता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग रखी जाएंगी। प्राइवेसी नोटिस क्लियर होने चाहिए, रेगुलरली अपडेट होने चाहिए। कभी भी आप कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, कोई नया प्रोसेस ला रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी नोटिस में अपडेट होनी चाहिए। कंसेंट, क्योंकि आपने पर्पस ठीक से डिफाइन किया है और आपके यूजर को, आपके एम्प्लॉय को आपका पर्पस समझ आ गया है, तो उस हिसाब से कंसेंट दे रहा है, तो कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट होगा। और हर न्यू प्रोसेस के टाइम पे, हर न्यू पर्पस के टाइम पे, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो मैं नया कंसेंट ले लूंगा कि मेरे पास आपका डेटा है, अब तक इस काम से था, अब मैं इस काम के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्या आपको मंजूर है? और कंसेंट विड्रॉल भी उतना ही आसान होना चाहिए जितना आसान कंसेंट देना है। इसके अलावा प्राइवेसी नोटिस हमने पहले भी बात की कि रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। सिक्योरिटी मेजर्स, एम्प्लॉय के पर्सनल डेटा पे वही सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए जो कस्टमर के डेटा पे चाहिए। जैसे एक्सेस कंट्रोल, एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए। कुछ पोर्शन उसके बॉस को चाहिए, कुछ पोर्शन पेरोल को चाहिए, कुछ पोर्शन फाइनेंस को चाहिए, और सब कुछ एचआर के रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसके मैनेजर को उसकी बैंक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसके मैनेजर को उसके पीएफ की भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, पेरोल वाले को बैंकिंग की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, राइट? फाइनेंस वाले को क्या लेना देना उसका पीएफ जमा हुआ कि नहीं हुआ। उस हिसाब से एक्सेस कंट्रोल और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। एंक्रिप्ट करके, एनोनिमाइज करके इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए और अवेलेबिलिटी यानी कि टाइम टू टाइम बैकअप्स होनी चाहिए, जिससे कि अगर कल को डेटा गायब हो जाए तो वो डेटा आराम से रिकवर किया जा सके। इंटरनली एम्प्लॉयज के लिए जैसे और चीज़ों का एस्केलेशन मैट्रिक्स है, वैसे प्राइवेसी सब्जेक्ट का भी एस्केलेशन होना चाहिए। थर्ड पार्टी वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या थर्ड पार्टी वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स जरूरी है एचआर में? एचआर में सबसे ज़्यादा लगते हैं। आप एचआरएमएस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप पेरोल प्रोसेस बहुत से लोग बाहर से कराते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमेशा बाहर से होती है। इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइवेसी क्लॉजेस लगे होने चाहिए, इन सबको कंप्लायंट होना चाहिए, टाइम टू टाइम इनके भी ऑडिट होने चाहिए। एक एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय उसके लिए एक डेटा प्रिंसिपल, एक प्रॉस्पेक्ट, एक कस्टमर, एक वेंडर की तरह है, और एम्प्लॉय का ट्रस्ट बिल्ड करने और वर्क प्लेस को एथिकल रखने में प्राइवेसी का बहुत बड़ा रोल है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।